सीबीएसई ने 12th के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की जो आवेदन प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली है। कल रात 12 बजे ये प्रोसेस पूरा हुआ है। अब जो है बोर्ड इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। कितने बच्चों ने आवेदन किया, कितनी कापियों का पुनर्मूल्यांकन होगा, इससे जुड़े हुए आंकड़े क्या क्या हैं, समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, फाइनली सीबीएसई ने जो है ये प्रोसेस को पूरा कर लिया है। हाँ जी, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का टाइम बच्चों के पास था, जिसमें कई तकनीकी खामियां भी आई और बच्चों की अभी भी शिकायत है कि वो लोग नहीं कर पाए हैं। तो रात को जो प्रोसेस पूरा हो गया उसके हिसाब से लगभग 1.6 लाख बच्चों ने आवेदन किया है 3.8 लाख कॉपीज़ के लिए। 1.6 और 3.8। हाँ, जो कि अब इन बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को, इसमें वो दोनों तरह के बच्चे शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ अंकों का सत्यापन करवाना था और या फिर जिन्होंने कॉपी भी दोबारा से चेक करवानी थी। तो ये 1.6 लाख में वो सारे बच्चे जो है शामिल हो गए हैं। लेकिन चूंकि ये नहीं बताया ना सीबीएसई ने कि कितने का सत्यापन करवाना है, कितने का पुनर्मूल्यांकन करवाना है। नहीं, ये अभी ये फिगर इस तरीके से नहीं दिया है। बोर्ड का कहना है कल रात को प्रोसेस पूरा हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। पोर्टल पे बार बार हिट्स मतलब बाहरी हस्तक्षेप हो रहा था, उसके बावजूद भी आईआईटी की जो टीम्स लगी हुई थी वो टोटल निगरानी की जा रही थी ताकि कोई भी डाटा उनका लीक किसी तरीके से हो नहीं पाए। तो अभी तक तो बोर्ड ने यही बताया कि प्रोसेस बहुत स्मूथली सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है। और कितने बच्चों ने उत्तर पुस्तिकाएं मांगी थी, जिनमें से जो पुनर्मूल्यांकन के लिए जा रहे हैं वो भी डाटा क्लियर कर दो। पहले जो था वो जब स्कैन कॉपी मांगी थी तब वो 4 लाख था। 4 लाख में 11 लाख कॉपीज़ को मांगा था। तो अब जो फिगर है वो काफ़ी नीचे हो गया है। तो अब शायद इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहे हों कि जो अप्लाई कर ही नहीं पाए। जो कंप्लेंट भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, कंप्लेंट अभी भी कर रहे हैं कि अभी भी हम देख रहे थे कि जिन्होंने कहा कि चूंकि इसमें बोर्ड ने बच्चों सुरक्षा के लिए मतलब डाटा किसी तरह का लीक ना हो तो आधार वेरिफिकेशन कर दिया था कि आधार आप जब अपना करोगे आधार वेरिफिकेशन, उसके बाद ही उस प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। वो जो टेक्निकल इशू आ रहे थे वो फर्स्ट डे से आ रहे थे, वो सेकेंड डे से स्टार्ट हो गए थे। जैसे 2 को प्रोसेस शुरू हुआ था, 2 की रात से जो है सर्वर उनका धीमा होना शुरू हुआ। फिर बच्चों ने शिकायत की कि चल ही नहीं रहा है और फिर वो करते करते बोर्ड ने उसको जो है 7 तक खींचा, डेट को एक्सटेंड किया था क्योंकि पहले वो तारीख 2 से 6 तारीख तक की थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बच्चों की कंप्लेंट आई कि हो ही नहीं रहा है, लेकिन तब तक बोर्ड ने ये नहीं बताया था कि साइबर अटैक्स वाली चीज़ें उनके पोर्टल पर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए वो शायद पुलिस में भी कंप्लेंट की गई और पुलिस भी अपनी तरफ से तहकीकात कर रही है कि कहाँ पर किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि ये तो तय है कि बोर्ड ने ये तो क्लियर करा है कि देश और विदेश दोनों तरफ से हस्तक्षेप उनके पोर्टल पर हो रहा था। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? अब प्रोसेस ये होगा कि बोर्ड जो है इन कॉपी की चेकिंग करेगा और बच्चों ने जिन्होंने अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन किया उनको भी देखेगा। अगर कहीं पे बच्चों के अंक बढ़ते होंगे किसी सब्जेक्ट में तो और उसने उस जो आवेदन के लिए फ़ीस दी होगी वो फ़ीस उसको वापस कर दी जाएगी अगर उसके नंबर बढ़ते हैं। अगर नहीं बढ़ते हैं और एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि इस चीज़ में दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो बच्चे के नंबर बढ़ भी सकते हैं या तो कम भी हो सकते हैं। तो अगर कम होंगे तो आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी, लेकिन वो पहले बोर्ड क्लियर कर चुका है। अगर बढ़ते हैं तो फ़ीस जो बच्चे की ली गई थी वो वापस मिल जाएगी। क्या कोई डेट दिया है कब तक पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा इसका? अभी बोर्ड ने इस तरह की कोई डेट नहीं दी है कि कब तक पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के दूसरे तीसरे सप्ताह तक कोशिश बोर्ड की रहेगी कि वो पूरा कर ले, क्योंकि बहुत कुछ इस जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर टिका हुआ है। मतलब जिन बच्चों को आगे हायर एजुकेशन में जाना है। और बोर्ड के पास तो प्रेशर है ही ना कि जो 10th का अभी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम, उसका भी रिजल्ट देना है उसको रिज़ल्ट देना है अभी, 10th का देना है। और अभी ये नहीं हुआ है, फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आ जाएगा, जो बच्चे कंपार्टमेंट में बैठेंगे, क्योंकि उसकी डेट एक टेंटेटिव पहले दी जा चुकी है कि 15 जुलाई को होगा। तो उसकी डेट्स देना, उस दोबारा से उन बच्चों के लिए पूरा प्रोसेस कराना, और इस बार तो फिगर भी बहुत ज़्यादा था कंपार्टमेंट वालों का, तो वो जुलाई अगस्त तक ये मामला अभी बोर्ड का चल सकता है। लेकिन इस बीच जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, चूंकि एक याचिका गई थी एनएसयूआई की तरफ से,
उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की, चीफ जस्टिस के बेंच में सुनवाई हुई थी और आज सीबीएसई को नोटिस किया है 12th के रिजल्ट को लेके ही। समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, क्या इस कोर्ट का क्या आज रुख रहा है? सर, एनएसयूआई ने जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है उसने एक पीआईएल जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें सीबीएसई के रिज़ल्ट और ओएसएम जो ऑनलाइन जो इनकी मार्किंग की थी, ओएसएम को लेकर था, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उस प्रक्रिया को लेकर के तमाम आपत्तियां जताई हुई थी। तो आज इस पर चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। चूँकि दिल्ली हाई कोर्ट अपनी ग्रीष्मावकाश पर है, तो आज अवकाश पीठ बैठी हुई थी। सीबीएसई ने इस याचिका का विरोध किया है, प्राइमरी उन्होंने विरोध किया कि इसका जो रिज़ल्ट है या परीक्षा है, इसका राजनीतिकरण ना हो। चूँकि कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग है, तो बिल्कुल छात्र संगठन है, तो ऐसे में ये आरोप सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि इसको राजनीतिकरण किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया और फिलहाल में जो केंद्र सरकार है और सीबीएसई दोनों को नोटिस जारी करके इसमें जवाब मांगा हुआ है। अदालत ने जो ओएसएम की गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के जो बताया कि जो जनहित याचिका वो इसका ये कहना है कि कई पृष्ठ गायब हो गए, अंक मिसमैच हो रहे हैं और जो शिकायत निवारण तंत्र है वो गायब है, वो वहाँ पर नहीं दिख रहा, जिसमें छात्रों को परेशानी हो रही है। जनहित याचिका में करीब 11 लाख कॉपियों के बारे में बात की गई थी। हालांकि अभी जो वस्तुतः आंकड़ा आया है वो बहुत बड़ा अंतर उसमें समझ में आ रहा है। तो एनएसयूआई ने जो अदालत से मांगे की थी उसमें उत्तर पुस्तिकाओं के वेरिफिकेशन पोर्टल को दोबारा खोले जाने, यानी कि अभी भी चूँकि शिकायतें हैं बच्चों की कि वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो उसे दोबारा खोले जाने और मैनुअल रीचेकिंग की सुविधा। उनका कहना है कि इसे ऑन स्क्रीन मार्किंग की बजाय इसे मैनुअल चेक करने की भी सुविधा छात्रों को दी जाए। ये इसका रिजल्ट क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि प्रोसेस ऑन है सीबीएसई का अपनी तरफ से, जैसा कि अभी रश्मि ने बताया कि जो पुनर्मूल्यांकन करना था उसका भी प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब चेक होगी कापियाँ दोबारा से, उस प्रोसेस में तो सीबीएसई जा रहा है। इस बीच कोर्ट का जवाब मांगना, अब कोर्ट सीबीएसई के जवाब से सेटिस्फाई होता है नहीं होता है, कार्रवाई का लंबा खींचना, उससे रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, रिजल्ट पर इम्पैक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया पर स्टे या रोक नहीं लगा देता है। जब तक कोर्ट स्टे या रोक नहीं लगाता है तब तक ये प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अगर सीबीएसई का जो जवाब आता है या केंद्र सरकार का जो रिप्लाई आता है और उस पर जो कोर्ट का रुख होगा, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली या गड़बड़ियाँ बहुत अधिक हैं कि वो फिलहाल में सुधरती हुई नहीं दिख रही हैं, तो कोर्ट इस पर रिज़ल्ट पे स्टे लगा सकता है। अगर स्टे लगता है तो निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये समय है जब वो उच्च कक्षाओं के लिए अपना आवेदन करेंगे या अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने आवेदन खोलते हैं। उस समय वो स्टेट बोर्ड की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वहाँ भी रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो सीबीएसई के बच्चे वो पीछे कहीं ना कहीं उनका भविष्य निश्चित तौर पर इस वर्ष के लिए प्रभावित हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो मार्क्स एडिशनल देने की बात की है याचिका में भी कही गई है, कोई बीच का रास्ता, अगर कोर्ट लगता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है तो हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाले। देखिए, छतपूर्ति अंकों की मांग की गई है, तो बिना कॉपी देके छतपूर्ति अंक इस तरह से दिए नहीं जा सकते हैं, तो कोर्ट के पास बीच का रास्ता निकालने का ऑप्शन बहुत कम होता है। कोर्ट संख्या बड़ी है बच्चों की, बहुत ज़्यादा संख्या, एक सेशन में पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर के छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो अदालत भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा है कि चूँकि बच्चों का भविष्य इसमें शामिल है, और जैसा मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट वैसे भी बच्चों और स्वास्थ्य और शिक्षा इन तीनों चीज़ों को लेकर के बहुत सख्त रुख पहले भी अपनाता रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर जो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख होगा वो उनके पक्ष में होगा, बच्चों के पक्ष में ज़्यादा होगा बनिस्बत की किसी संस्था या संगठन या सरकार के साथ में। और सुनवाई कब है इसकी अगली? 12 मई को। इसीलिए देखिए, वैकेशन बंच होने के बावजूद अदालत ने उसे लगभग मैं अगर कहूँ तो क्रमानुसार ही लगा दिया है। आज 8 तारीख है, 4 दिन बाद फिर से सुनवाई के लिए उन्होंने लगाया। तो मुझे लगता है कि जून भर के अंदर ये किसी न किसी फैसले पर पहुंचने का प्रयास अदालत का भी रहेगा। तो मामला चूंकि कोर्ट में है, अब ये सीबीएसई का स्टेटमेंट क्या होता है, सीबीएसई का जवाब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब क्या होता है, उससे कोर्ट कितना सेटिस्फाई होता है, ये 12 तारीख को पता लग पाएगा। उसी से ये तय होगा कि हाई कोर्ट में जो रिट गई हुई है उससे बच्चों के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।